मित्रों, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, यदि आपके अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर धैर्य है तो आप हर तरह के परिस्थिति, हर तरह के सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। आपको बता दें, ये सिचुएशन जो होता है ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। आपने अपने जीवन में कितने बार देखा होगा कि आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है और फिर कहीं ना कहीं समय बदल जाता है। कहीं न कहीं आपका भी वक्त आता है, आपका भी समय आता है और आप फिर अपने जीवन में फिर वो लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, वो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं जो आपकी इच्छा होती है, जो आपकी जो उम्मीद होती है, वो पूरे हो जाते हैं। ये समय ऐसा है कि कुछ बड़े बदलाव अब आपके जीवन में होने जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार आपको वो प्राप्त होगा जो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि मित्रों ये जो हैं वो राहु हैं और केतु हैं। वैसे आप समझ लें कि बहुत कुछ ऐसी स्थिति इस समय बन रही है जहां से आपको सपोर्ट ही सपोर्ट मिलने वाला है, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ जब राहु और केतु यदि आपको सपोर्ट करने लगे तो समझ लें कि बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि ये जो राहु हैं वो बहुत विस्तार कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं कि जो भी आपके पास चीज़ है, धन है, ज्ञान है, अनुभव है, वो जो कुछ भी है उसमें विस्तार लाने वाली ये ग्रह हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन में वो देता है जो बाकी कोई ग्रह नहीं दे सकता। इसलिए दोनों छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ये दोनों का स्थान वही रहेगा, लेकिन नक्षत्र बदलेगा। 20 जुलाई को राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। ये नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा, जिसे कह सकते हैं कि खुशी का आंसू अब निकलेगा। अब आपके जीवन में वो होगा जिससे आपकी खुशी के आंसू निकलेंगे और इतिहास आपका बदलेगा। कुछ बदलाव आपके जीवन में होगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्थिति में है। आपके द्वादश भाव में होकर पंचम दृष्टि से राहु चौथे भाव को, सप्तम से छठे और नवम से अष्टम भाव को देख रहे हैं। केतु इस समय छठे भाव में है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं। और पंचम से दशम, सप्तम से द्वादश और नवम से धन भाव, परिवार मुख भाव। अब यहाँ ये जो दृष्टियाँ हैं ये कहीं ना कहीं परिवर्तन जो लाएगा वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। अब ये परिवर्तन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े जो आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, किसी को आपने देखा होगा रातों रात जीवन बदल जाना, रातों रात माला माल हो जाना, स्थिति परिस्थिति सब बदल जाते हैं। उसके जीवन ऐसे हो जाते हैं जैसा वो कभी सोच नहीं सकता, आपने कभी सोचा नहीं है। तो यही तो है, इंसान अपने जीवन में कभी कभी बहुत तेज गति से तरक्की कर जाता है। अचानक से सफलता उसको ऐसा मिलता है जो वो कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता है। तो ये सब राहु का कमाल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा, किस तरह का लाभ देगा। ये सब आपको हम विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि ये दोनों जब भी स्थान बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, तो आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि 18 महीनों तक इनका प्रभाव रहता है। 18 महीनों तक, जी हाँ मित्रों, 18 महीनों तक इनका प्रभाव रहता है। जैसा कि आपको बता दें, वर्ष 2026 के दिसंबर महीने तक ये जो प्रभाव देंगे वो दिसंबर महीने तक देंगे। इसलिए आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 5 दिसंबर तक जो प्रभाव आपको राहु और केतु का पड़ेगा वो निश्चित रूप से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, जैसा कि राहु आपके जीवन में विस्तार करते हैं और केतु आपको दूरी वहाँ से बनाने के लिए, मतलब एक तरह के कह सकते हैं कि वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं, और दोनों मिलकर इंसान के जीवन को बदल देते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आप इस समय बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल करने जा रहे हैं, मतलब ऐसा कि आपने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि जो केतु हैं, समझिएगा अच्छे से, केतु हैं वो छठे भाव में मौजूद हैं। अब यहाँ छठे भाव से दशम भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि,
तो ये जो है समय आपके लिए जो आजीविका कह सकते हैं, इनकम कह सकते हैं, आपकी नौकरी आदि कह सकते हैं, इसके लिए अत्यंत शुभ स्थिति बना रहे हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आपकी जो नौकरी है वो आपको प्राप्ति करा सकते हैं। ये दोनों का प्रभाव इतना अच्छा रहेगा कि आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जॉब आदि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन केतु का प्रभाव आप समझिए कि केतु ऐसा स्थिति बना रहे हैं कि आपके जो जहाँ पर कार्यरत हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ किसी न किसी का एक तरह के आपके ऊपर राजनीतिक आपके ऊपर एक षड्यंत्र रचा जा सकता है। लेकिन यहाँ आपको डरना नहीं है। ये षड्यंत्र जो होगा वो वहाँ से भी आप बाहर निकल जाएंगे और आपके लिए एक बेहतर मतलब जैसे होता क्या है कि कुछ लोग आपको बदनाम कर देते हैं, लेकिन जब आपकी बदनामी हटती है, जब आप पाक साफ एकदम निकलते हैं, तो आप पर जो आपके बॉस हैं, अधिकारी हैं, उनका भरोसा बहुत बढ़ जाता है। और फिर आप पर भरोसा बढ़ने का मतलब आपको नई लायबिलिटी सौंपी जाती है और आपका पद बढ़ जाता है। तो ये स्थिति बनेगी। बिजनेस व्यापार में राहु का प्रभाव ऐसा करेगा, राहु और केतु दोनों मिलकर, केतु और राहु दोनों मिलकर ऐसा प्रभाव आपको देंगे कि ये आपके लिए बहुत बड़ा समझ लें कि आपके जीवन का प्रभाव होगा। जैसे कि इस समय आप बहुत महंगे, कीमती और अचल संपत्ति की खरीदारी करेंगे। जैसे इस समय ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, आप अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर आपकी तरक्की है। जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं, आपका पैतृक घर है, उस पैतृक घर से कहीं दूर जाकर आपको सफलता मिलेगा। अब ये दूर जाकर सफलता मिलने का मतलब है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में सफलता मिलेगा। सफलता में क्या मिल सकता है कि आप दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कोई व्यापार करेंगे, जहां आपका बहुत अच्छा व्यापार आगे बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा और सफलता खूब प्राप्त होगा। और दूर रहकर दूरी पे आपके कोई ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, कृषिगत भूमि खरीद सकते हैं, ज़मीन की खरीद, कुछ भी ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे जो अचल संपत्ति के रूप में साबित होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके जीवन में मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत तेज़ गति से जो तरक्की इस समय करते हैं वो तरक्की आप करेंगे। और निश्चित रूप से ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल हो सकते हैं जो आपकी खुद के मेहनत के दम पर हो सकते हैं, जिसमें आपकी खुशी के आंसू निकलेंगे। मतलब आप इतने उत्साहित होने वाले हैं कि आपकी खुशी के आंसू अब निकलेगा। अब ये समय एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको आगे ले जा रहा है। ऐसे भी लोग होंगे जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो आर्टिस्ट होंगे, जो फिल्म निर्माता होंगे, जो राइटर होंगे, जो फिल्म लिखते होंगे, जो संगीत लिखते होंगे, गाने लिखते होंगे, जो गाने गाते होंगे, जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए होंगे, उनका तो समझ ले कि बल्ले बल्ले है, उनका काम अब बनेगा। यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो इसी बीच में आपको काम मिल सकता है। साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो जिनके अंदर हुनर है, किसी तरह के अलग तरह के हुनर है, जो एक तरह के पर्दे के पीछे से भी काम करने वाले लोग होते हैं फिल्मी इंडस्ट्री में, उनका भी सितारा एकदम से कह सकते हैं कि चमकने वाला है। ये समय इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मतलब जो भी होगा वो बहुत बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में, और बदलाव तो होगा ही होगा, ये कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण और कीमती लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। जैसे गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे घर, बंगला, मकान, जैसा हमने बताया वो सब चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। खर्च तो होगा, बहुत उम्मीद से ज़्यादा बड़ा खर्च होगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि रिस्की कार्य ना करें। आप अपने हिसाब से करें, सोच समझ कर चलें, क्योंकि आपको इस समय रिस्की कार्य करने से बचना चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात कि माँ दुर्गा की आराधना करते रहें, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। यदि नवरात्र बन सके तो नवरात्र करें, नवरात्र नहीं कर सकते हैं तो माँ दुर्गा के 108 नामों का ही
आप जप करें या फिर आप कुछ भी करें, लेकिन माँ दुर्गा से जुड़े रहें, इससे राहु कभी आपका ख़राब नहीं होता है। साथ ही साथ बाथरूम वगैरह जो होते हैं वहाँ जाते हैं एकदम साफ़ रखें, स्नान करते समय एकदम साफ़ सुथरा रखें, तो इससे आपका राहु, खुद का राहु अच्छा होता है। तो इस तरह से राहु को अच्छा रखें, आपका भाग्य चमाचम चमकेगा, इतना हम आपको बता देते हैं। ये आपका समय बहुत लंबा और बेहतर समय है। लंबा मतलब जो है वो एक बेहतर समय है और बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। अब यहाँ केतु का प्रभाव ऐसा थोड़े से आपको प्रभावित कर रहा होगा कि आपके मतलब बीमारी का कारण बन रहा है। अब यहाँ लापरवाही आप खान पान में ज़रूर कर रहे होंगे। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन छोटे छोटे बात को लेकर ले रहे होंगे और एकदम से आपको अकेलापन अच्छा लगता होगा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता होगा, एकदम सोए रहना, अंधेरे में रहना, और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित रह रहे होंगे। यदि आप इन चीज़ों से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि केतु के निगेटिव प्रभाव में है। और केतु जब खराब होता है तो आपका नींद बहुत प्रभावित होता है। नींद अच्छे से आप नहीं ले पाते हैं क्योंकि छठे भाव में केतु इस समय मौजूद है। तो पुराने बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं, पुराने बीमारी फिर से शुरू हो सकता है, या उपटना कह सकते हैं, उपट सकता है। तो इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि हिसाब से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य को ख़राब होने ना दें, खान पान सही रखें और डॉक्टरी सलाह भी लेते रहें, जिससे कि आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न ना हो सके। अपने दिनचर्या को बदलें, खान पान को बदलें, सब अच्छा होगा। बिल्कुल भी आपको ऐसे कार्यों से नहीं जुड़ना है जहां आपकी बदनामी हो सके, आपको निराशा झेलनी पड़े। अब बात करें, एक बात और बता दें कि इस समय परिवार में आपको जुड़ कर रहना चाहिए। चाहे कोई भी हो, अपने ईगो से काम नहीं लेना चाहिए। आप सबसे बात कीजिए, जो आपसे बात नहीं भी करते हैं आप धीरे धीरे कोशिश करें उनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये जो समय है, इस समय इन ग्रहों के प्रभाव जो होगा वो आपको आपके परिवार से दूरी कर देगा। वैसे तो कुछ मामलों में अच्छी बात है कि आप कहीं ना कहीं स्थान बदल के दूर जाकर कुछ बड़े तरक्की करेंगे, लेकिन परिवार के लोगों के भावना से अलग ना होना, यही हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लोगों के साथ भावनात्मक लगाव बनाकर रखें। इसलिए आप इस समय ध्यान रखें कि किसी भी तरह से सामंजस्य बनाकर रखें, क्योंकि पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी है आपके साथ। अब यहाँ एक बात और आपको समझा दें, यहाँ जो दशम भाव, नवम भाव, छठे भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव, अष्टम भाव, इन भावों से ग्रसित होने से आपको कुछ ऐसे गुप्त ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे आप, या करना चाहते होंगे, वो आपको सफलता प्राप्त होगा। अद्भुत बाहरी नॉलेज आपको इस समय उच्च सफलता दे सकता है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इस समय अपने शैक्षणिक कार्यों में थोड़े चुनौतियों का सामना तो करेंगे, लेकिन उच्च सफलता आपको इस समय प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपको ये समय ले जाएगा, और यहाँ आप कुछ ऐसे बड़े बड़े कार्य निपटाएंगे जो इतिहास में पहली बार आप ऐसा कोई कार्य करेंगे, ऐसे कोई सफलता अर्जित करेंगे। इसीलिए कह सकते हैं कि ये आपका जो समय है वो बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जा रहा है। एक बार इस समय और आपको बता दें, इस समय नए नवीन चमचमाता हुआ नए नए गाड़ी भी आपके खरीदने का योग है। तो ये आपका बदलाव का समय है, खुशियों का समय है, नए लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी का समय है। तो जो भी है, यहाँ कोशिश यही करें कि आप कर्ज ना लें, ले भी तो बहुत सोच समझ कर, जिससे कि आप उसे पूरा करने के लिए बाद में आपको कोई पछताना ना पड़े, परेशानियों का सामना करना ना पड़े। इन सब बातों को सोचते हुए, देखते हुए, धैर्य रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समय जो समय बता दे रहा है वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है। इसलिए आपका भाग्य का साथ मिलने वाला समय कह सकते हैं, और इस समय बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल करेंगे। और ऐसे में निश्चित रूप से मित्रों, खुशी का आंसू अब निकलेगा। ये आपका बहुत बड़ा जो सपना था, जो आप सपना देख रहे थे, जो चाह रहे थे, वैसे कोई आपके बड़े सपने इस समय पूरे होने जा रहे हैं।
अब आप समझ चुके होंगे, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों का नक्षत्र परिवर्तन होगा। इस समय राहु जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे और केतु जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे 20 जुलाई को। तो इस तरह से समय आपका बदलेगा। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए और आगे बढ़ने के लिए एकदम से तैयार रहें। जय माता दी। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।